राजमहल विधानसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल और सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नजर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपना समर्थन राजमहल विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव को देने का ऐलान किया। मौके पर गोपाल मंडल ने कहा वो सुनील यादव की विचारधारा से प्रेरित होकर उन्हें समर्थन करने का फैसला किया है। यादव पिछले 2 टर्म से लगातार जिला परिषद उपाध्यक्ष रहे हैं और इस पद में रहते हुए निस्वार्थ लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो मवेशी प्रेमी भी हैं और इस नाते बाढ़ के दौरान उन्होंने कई मवेशियों की जान भी बचाई थी। चुनाव में खड़ा होने के बाद वो लगातार चिंतन कर रहे थे कि उन्हें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या किसी के साथ मिलकर उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। तो उसने निर्णय लिया कि वो सुनील यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और उन्हें जीतकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नजर ने कहा कि इस बार राजमहल विधानसभा सीट पर इतिहास बनाना है और सुनील यादव को जिताना है। उन्होंने कहा इस विधानसभा में कई प्रत्याशी तरह तरह की जुमलेबाजी कर मतदाताओं को गुमराह कर नया कार्य कर रहे हैं। उन प्रत्याशियों की जुगलबाजी पर ध्यान नहीं दिया जाए और एकजुट होकर सुनील यादव को जिताकर विधानसभा में भेजना है। आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव के पक्ष में आया हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, पर्यावरण प्रेमी हूं और इनके सुनील यादव जी से प्रभावित होकर इनकी जन सेवा जन सरोकार को देखकर मैं आज इनको समर्थन देने आया हूं। जैसा कि साहिबगंज जिला के लोग मुझे सैयद अरशद नसर के रूप में जानते हैं और मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ा हूं, उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूं, मगर मुझे जनता ने योग नहीं समझा तो मैंने रास्ता को बदलकर सामाजिक रास्ता को चुना। और जैसा कि ये विधानसभा जो राजमहल विधानसभा आज़ादी के बाद से है, यहाँ भाजपा का ही एमएलए रहा है, एमपी रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस का एमएलए एमपी रहा है और राष्ट्रीय पार्टी और दोनों क्षेत्रीय पार्टी इस राजमहल विधानसभा पर हुकूमत किया है, मगर वो लोग जो तक हुकूमत किया न कुछ विकास नहीं हुआ। चाहे इसलिए इस बार हम लोग इनको समर्थन कर रहे हैं इनके भावना को देखते हुए। जीवन के साथ मैं अपने छोटे भाई का समर्थन कर रहा हूं मैं और हम जीत हासिल करेंगे इस बार। यही बात है। ये बाल्टी क्या होता है? बाल्टी आदमी जीवन में जितना भी आधुनिक तरक्की कर ले, यह बाल्टी तो हमें आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिए हम क्षेत्र में जा करके बिल्कुल अभी 23 तारीख को हम विजय हासिल करेंगे और इनको हम लोग विधानसभा पर भेजेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और सर पे बोझा लेकर के गुजरने को बाध्य हैं। हम 2019 में जब इलेक्शन लड़े थे इसी कारण से कि इस बोझा को सर से, जनताओं के सर से उठा करके फेंक देना है। बात है कि उस समय मात्र 5 दिन का समय था मेरे पास में और हम लोग 2 बंधु थे। 23 कैंडिडेट में जनताओं ने मुझे अपार स्नेह दिया था, प्यार दिया था और 5वां स्थान पर पहुंचा दिया था। 2617 वोट नहीं था, वो 26,017 वोट था। मात्र 5 दिन में पैदल चलकर, मोटरसाइकिल से और 2 दिन मात्र ऑटो की सेवा लेकर के। तो इस बार फिर जो है हम चाहे हैं कि जनता, जब हम क्षेत्र में घूमते हैं अपने चाय समाज में और अपने सारे हिंदू मुस्लिम वर्ग में जब घूमते हैं तो लोग कहते हैं क्या आप अगले बार जो इलेक्शन लड़े थे तो हम लोग तो कुछ धोखा में रह गए थे, कुछ जानकारी नहीं थी उतनी, आपके पास प्रचार सामग्रियां नहीं थी और इस बार अगर उठिएगा आप तो हम लोग बहुत माने हजारों की संख्या में आपको हम समर्थन करेंगे हम लोग। तो उसी समय में अरशद जी और श्याम जी मेरे पास पहुंच गए, हमें प्रोत्साहित किया। फिर देखिए संजोग की बात है, यह ईश्वर प्रदत्त माने आशीर्वाद है कि अगले बार भी हम सिलाई मशीन छाप लेकर उठे थे और इस बार भी सिलाई मशीन छाप ही हमको मिला है। तो जब सुनील जी के बारे में पता चला, सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, इन्होंने जनता की जो सेवा की, 10 साल से तो सेवा कर ही रहे हैं उपाध्यक्ष होकर के जिला परिषद में, और गौ सेवा ये जो करते हैं, गौ सेवा करने वाले किसी से किसी की शत्रुता नहीं रहती है, बड़ी ईमानदारी की बात होती है और उससे ऊपर वाले हर धर्म के लोग, हम पढ़ाते भी हैं स्कूल में तो कहते हैं कि ईश्वर, गॉड, खुदा, वाहे गुरु, यानी नाम तो अलग अलग हैं लेकिन चीज़ एक ही है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी सेवा देख करके। मैं चाहा कि एकता में ही बल है, तो हम भी निर्दलीय हैं, ये भी निर्दलीय हैं। जिस प्रकार की अंग देश के सम्राट ने
कर्ण को सम्मानित किया था, मुझे सुनील जी ने सम्मानित किया है बड़े भाई के रूप में। हम एक हो करके, हाथ मजबूत करके, हाथ में हाथ मिला करके इस बार हम उस बोझा को, जनताओं के सर पे जो बोझा है उसको उतार करके फेंक देना है। बस अभी और ज़्यादा कुछ बोलने का समय नहीं है, अभी समर क्षेत्र में लड़ने का समय है। माने कहते हैं कि वक्ता बोली कम और कर्म अधिक, तो इसीलिए हम लोगों को अभी समर क्षेत्र में गुजरना है, सबों का सहयोग लेना है, सभी जनताओं की विश्वास को हासिल करना है, जीतना है। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।